Good morning, everyone. This is Anil Singh, your maths faculty, and today is the class of hyperbola third. ठीक, हम लोग इससे पहले दो क्लासेस हाइपरबोला में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्लास में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बताए थे और उसी के आगे आज हम लोग थर्ड क्लास को देखेंगे, है ना। तीसरी क्लास जो है वो आज। तो इससे पहले हमने इसमें हाइपरबोला और इलिप्स को एक साथ पढ़ा है ना, और दोनों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच भी करते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें एक साथ, मैंने आपको कल बताया था कि हमें इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले में क्या रिलेशन है, किस तरह से दोनों के फॉर्मूले लिखे जाते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं और जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से हमें यूज करने हैं, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, सबसे पहले तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी और मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ज़रा देखते हैं कि हम लोगों को जो क्वेश्चंस करने हैं वो किस टाइप के हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन है द फोकाई ऑफ hyperbola coincide with the foci of ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1. Find its origin, find its equation. And E equal to 2. ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दी गई है और आपको हाइपरबोला की बतानी है जो कि कोइंसाइड कर रहा है और लिखा है फाइंड इट्स इक्वेशन। हमें इसकी इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की और जिसमें ई की वैल्यू आपको 2 दी गई। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है ना। कोइंसाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें ये चीज़ समझनी है। तो देखिए, कोइंसाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि ठीक है, कोइंसाइड का मतलब ये है कि अगर मैं एक यहाँ पे
फिगर बनाता हूँ, ठीक है, एक फिगर मैं अगर बनाता हूँ यहाँ पे, और ये फिगर हाइपरबोला और इलिप्स को अगर मैं एक साथ लेके बनाता हूँ, तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें इलिप्स इस टाइप से आएगा और हाइपरबोला हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। हाइपरबोला इस तरह से लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोकस है दोनों के, वो फोकस सेम है ना, दोनों के जो फोकस है वो सेम है, ठीक। इसको थोड़ा सा और सही से बनाना पड़ेगा। देखिए इसके फोकस कहाँ पर होंगे, ये होंगे यहाँ पर। तो फोकस कॉमन होने का मतलब है कि हाइपरबोला के फोकस यही पॉइंट्स हैं, तो हाइपरबोला को इस टाइप से आएगा, इस टाइप से ले सकते हैं। मतलब हाइपरबोला की जो फोकस है वो भी वही है जो इलिप्स के। इसका मीनिंग ये होता है, ये इसका फिगर है। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें किस तरह से आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि ये जो फोकस है ये कितने आएंगे, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी इक्वेशन को लिख देंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन को लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पर b की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी होती है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा कितना 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वैल्यू है बी स्क्वायर की। और वैसे ही अगर मैं इसकी लिखूँ हाइपरबोला की, तो इसकी इक्वेशन होगी, अच्छा ये कैसा हाइपरबोला है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो इसमें इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, बीच माइनस, इसमें e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें e की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो अगर e की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम 1 में से इसको इसलिए माइनस कर रहे हैं, और ये ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए हम बी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 करके। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये तो इलिप्स की इक्वेशन है, बीच में प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना दिया गया 25, तो यहाँ से ए आ जाएगा 5 और बी आ जाएगा 3। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ए और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब ए और बी ये जो आया है ये किसके लिए अपने, ये तो हमने इलिप्स के थ्रू निकाला है ए और बी की वैल्यू। तो अगर इलिप्स के थ्रू ए और बी की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली है, तो अब बताइए इलिप्स का ई कितना होगा, फिर ई की वैल्यू अगर निकालें तो ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हुआ 25 और बी स्क्वायर का मतलब हुआ 9, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9/25। इसको आप इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 1 माइनस 9/25 इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 25 माइनस 9 16/25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूल लग जाएगा और ये आएगा 4/5। 4/5 ये आ गया हमारे पास ई की वैल्यू, और ये जो पॉइंट होता है ये कितना होता है, ये होता है ए ई कॉमा 0 और ये माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ए ई कितना आ जाएगा, ए अपने पास 5 है और ई की वैल्यू है 4/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए कितना आ गया 4,0 और ये -4,0। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, फाइंड कर लिए। अब क्या निकाला जाए इसमें,
अपने पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब ये जो ए ई है, अगर मैं इसमें बात करूं इसके कोऑर्डिनेट्स, हमें तो इक्वेशन चाहिए किसकी, हमें तो चाहिए इक्वेशन हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया जाए? हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें बी स्क्वायर चाहिए, है ना। बी स्क्वायर, पहले तो ये देखिए कि ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी होगी, ये टोटल 448 हो जाएगी। तो 2AE, AE इधर, AE इधर, 2AE इक्वल टू 8। इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ई तो अपने पास 2 दिया गया है, तो ई को यहाँ पे 2 रखेंगे तो ए आ जाएगा 2। ए अपने पास आ गया 2, ठीक। अगर ए 2 आ गया है तो आप बताइए बी की वैल्यू क्या यहाँ से फाइंड की जा सकती है? बी की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसके हिसाब से देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना होगा 4, ई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 -1 12, बी स्क्वायर कितना है 12। अब बी स्क्वायर 12 आ गया है और ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर आ गया 12 और ए स्क्वायर अपने पास 4। तो इक्वेशन में आप यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी किसकी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इलिप्स की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आराम से आप देखिए और फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे, वो चीज़ हमें समझनी होगी। आप तो इसका आंसर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस की एक रेंज होती है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपको सारे पॉइंट्स पता हैं तो फिर आंसर निकल आ जाएगा, वहाँ पे बहुत आसानी से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 passes through point of intersection of two lines
2 lines 7x plus 13y minus 8 and 5x minus 8y plus 7 and its alarm. यह कह सकते हैं लेंथ ऑफ अलार्म इक्वल्स टू 32√2 upon 5. Find A and B. Find A and B. ठीक, find A and B. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का स्ट्रक्चर दिया गया है इसके इक्वेशन का, पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइंस। तो ये जो 2 लाइन दी गई हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से पास हो रहा है और इसकी जो लेंथ ऑफ एल आर है वो दी गई। तो लेंथ ऑफ एल आर क्या होती है, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2b² अपॉन ए के, ये हो जाएगा 2b² अपॉन ए के बराबर। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं तो दोनों को सॉल्व करूं, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आएगी और यहाँ से एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो देखिए कितनी आएगी, वो समझ लेते हैं जरा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करूँ तो b² अपॉन ए कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, 16√2 अपॉन 5, ये आ जाएगी वैल्यू b² अपॉन ए की, ये वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन ए की। और अगर मैं यहाँ से b² निकालूँ तो b² यहाँ से कितना जाएगा, 16√2 अपॉन 5a, ये हमारी b² की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर मैं उसको फाइंड करूँ तो ये 5 and 4 आएगा, 5 and 4 आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू होगी 5 and 4 आएगी। तो जब मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, इक्वेशन 1 and 2 को, ये फर्स्ट एंड सेकेंड को, इन दोनों का सॉल्व करने पर आएगा एक्स और y 5, इस टाइप से कुछ आएगा ना। x अपने पास कितना, 5, x5 y को ये सॉल्व करने पे आएगा। और जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखूँगा इसमें, तो ये आएगा 25 अपॉन a² माइनस 16 अपॉन b² इक्वल्स टू 1। a² b² से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, a² से a² कट जाएगा, माइनस 16 और यहाँ पे आएगा a² b²। जब मैं इसकी वैल्यू b² की वैल्यू में यहाँ डालूंगा इन दोनों में, तो यहाँ से a² निकल के आएगा, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, फिर a² किस हिसाब से आएगा वो देख लेते हैं। जब मैं इसमें रखूँगा इसको, तो 25 16√2
अपॉन 5a माइनस 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 16/5 √2a। ये यहाँ पे ऐसे आएगा, और यहाँ से अगर मैं a को कैंसिल करूँ तो a यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। a कॉमन लेके काट दीजिए, a गया और यहाँ से ये a गया। तो जब मैं इसको एक साथ लिखूँगा तो यहाँ से 5 से 5 टाइम्स गया तो ये आ जाएगा 80 √2 माइनस ये आएगा 16a इक्वल्स टू 16/5 √2a स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, इतना पार्ट आपके पास बचेगा लास्ट में। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें 16 से 5 बार और कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? बचेगा अपने पास 5√2 माइनस a इक्वल्स टू √2/5a स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करूँ तो ये क्वाड्रेटिक है और ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। सॉल्व होने पे कितना आएगा? ये a + 5/2√2 का स्क्वायर, a प्लस जब मैं इसको ओपन करूँगा तो अपने आप ये सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया हमने इसको। इन दोनों मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये किस तरह से सॉल्व होगा ये देख लीजिए। ये चीज़ इधर आएगी, इसको इधर ले आइए, √2/5a स्क्वायर प्लस a माइनस 5√2 इक्वल टू 0। इस टाइप से कन्वर्ट होगा। और ये देखना x² x और ये कांस्टेंट एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, और क्वाड्रेटिक को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो वही मैंने किया यहाँ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ ही रही है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करके ही चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आएगी वो उस तरह से आ जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये। आप चाहें तो √2/5 से सब में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a² प्लस ये √2/5 से तो 5a/√2 माइनस इसमें जब मैं 5√2/5 करूँगा तो ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये a² मतलब a प्लस ये देखना 2ab वाला पार्ट है, ये 2ab वाला पार्ट। 2ab वाले पार्ट में जब मैं इसको चेंज करूँगा तो 2ab से इसको कंपेयर कर दूँगा मैं, है ना, b 2ab से मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी अपने आप। a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? 5/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। और फिर वहाँ से हम निकालेंगे b², ठीक है। तो पहले आप इतना देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं।
चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ से, -5/2√2 ±15/2√2। तो b² यहाँ से आएगा 16। जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो b² यहाँ से आएगा 16। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, a इक्वल टू हो जाएगा 5/√2 और b इक्वल टू हो जाएगा 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके अलावा और जो क्वेश्चन है उनको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है इफ E1 and E2 are the eccentricity of ellipse, इलिप्स की इक्वेशन दी गई है 5x² + 9y² इक्वल्स टू 45 एंड हाइपरबोला 5x² - 4y² इक्वल्स टू 45 respectively. Find value of E1 E2। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।
चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करें हम लोग। E1 और E2 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं 45 से डिवाइड करूँगा, 45 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा x² 9 प्लस y² अपॉन, कैंसिल हो जाएगा ना 9 से, फिर 9 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 45। ये वाली जो वैल्यू है ये a² की है और ये जो वैल्यू है ये b² की है। अगर मैं इससे e की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो e कितना होगा, e की वैल्यू अगर मैं निकालूँ इलिप्स के लिए e की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 9 अपॉन 5, 1 माइनस 9 अपॉन 5। ठीक, अच्छा यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है a, तो a नीचे आएगा, अच्छा 9 नीचे आएगा, 5 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, b² अपॉन a² होता है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 4 अपॉन 9 मतलब कितना 2 अपॉन 3, e की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3। और वैसे ही अगर मैं इसमें फाइंड करूँगा तो ये आएगा x² अपॉन 9 माइनस ये नीचे कितना है, ये क्या लिखा हुआ है 4 है 9 है, देखेंगे एक बार 4 ये, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन 4 इक्वल टू 1। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इसकी यहाँ से मैं e की वैल्यू निकालूंगा तो E2 कितना आएगा, E2 आएगा 1 प्लस a नीचे आएगा ना, जो बड़ा है वो नीचे आता है, तो ये आएगा 45 अपॉन 4 और नीचे कितना 9 आएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये फाइनली कितना जाएगा, देखिए E2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, E2 की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड हो जाएगी, E2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से कितनी आएगी वो निकल के, देखिए इसको जरा सॉल्व करिए, 9 से 5 बार कटेगा और ये 4 5 9 9/4 का अंडर रूट 3/2, तो ये E1 अपने पास आया है 2/3, E2 कितना आया है 3/2, तो मुझे E1 इंटू E2 निकालना है तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3, तो आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, द फोकाई ऑफ द इलिप्स x² अपॉन 16 y² अपॉन b² इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला x² अपॉन 144 माइनस y² अपॉन 81 इक्वल टू 1 अपॉन 25। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। b² हमें निकालना है। b² की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग e की वैल्यू फाइंड करेंगे। फोकाई दोनों में क्या है, कॉन्साइड कर रहे हैं। कॉन्साइड का मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसी टाइप का किया था, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको फाइंड कर लीजिए, वहाँ से चेक कर लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। b² हमें निकालना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हम इसको जरा सॉल्व करें। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा x² अपॉन 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाने के लिए, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 144 अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 81 अपॉन 25 इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे, और e की वैल्यू किस तरह से आएगी, क्या होती है 1 प्लस हाइपरबोला के लिए होता है ये 1 प्लस b² अपॉन a² है ना, b² अपॉन a²। तो ये जाएगा 81 अपॉन 25 अपॉन 144 अपॉन 25, तो ये तो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 144 है ना, 81 अपॉन 144। तो ये ऊपर कितना आएगा 225, मतलब कि 15 डिवाइड बाई नीचे 12, ये आ जाएगा। और फिगर इसका कैसे बनेगा, फिगर तो इस टाइप से बनेगा। ये एलिप्स है और एलिप्स में ये इसके फोकस हैं f1 f2, तो हाइपरबोला इस टाइप से आएगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, AE, 0 है, ये भी AE माइनस AE, 0 है। तो AE कितना होगा, E तो पता चल गया, A कितना है इसके लिए, A कितना है अगर यहाँ से चेक करें, A की वैल्यू कितनी है, अब A है अपने पास 12/5 इंटू E कितना निकाला हमने 15/12, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 का मतलब ये हुआ कि आ जाएगा 3,0 और ये -3,0। इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अच्छा अब हमें ये बताना है कि इसके हिसाब से A कितना होगा, क्योंकि ये तो कॉन्साइड करना है पॉइंट। तो इसके हिसाब से अगर A निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से आप देखिए A कितना है, A² कितना है हमारे पास 16, तो जो A है वो अपने पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4 × E = 3, E आ जाएगा 3/4।
ठीक है, ये चीज़ तो समझ गया होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए 4 है, तो ए अगर मैं 4 यहाँ रखूँगा तो 4 इंटू ई इक्वल टू 3 आएगा, तो यहाँ से ई आ जाएगा 3/4। अगर ई आ गया 3/4 तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर भी पता है और ई भी पता है। तो कैसे निकालें? फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोला के लिए। अच्छा, यहाँ पे इलिप्स का भी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो ई है वो लेस देन 1 होता है, तो बी स्क्वायर कितना है अपने पास, ये तो फाइंड करना है। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 16, 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई कितना है 9 बटे क्या हो जाएगा 16। तो ये सॉल्व होगा तो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 16 कट जाएगा, 16 इंटू 9 है ना। या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप, 16 में से 9 गए कितना बचेगा, 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7 अपॉन 16 इंटू 16, ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 7। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। देख लीजिए आप किस तरह से सॉल्व हुआ है, कोई समस्या परेशानी हो तो फिर से हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। Which of the following remain constant with change ऑप्शन है एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस, दूसरा ऑप्शन है एब्सिसा ऑफ फोकाई, तीसरा ऑप्शन है ई और डायरेक्ट्रिक्स, चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाइपरबोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा और बी की साइन अल्फा। ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो ई कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। ए स्क्वायर दिया गया है अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा, ए आ जाएगा कॉस अल्फा, और बी स्क्वायर दिया गया है साइन स्क्वायर अल्फा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा। सबसे पहले अगर मैं इस ई की वैल्यू निकालूँ, ई कितना होगा √1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आएगा जो कि बनता है सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये फाइनली आ जाएगा सेक अल्फा, ये आ जाएगा सेक अल्फा। अब अगर मैं यहाँ से ए ई की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस की बात हो रही है ना, तो देखिए अगर मैं फोकाई निकालूं तो ए ई कॉमा 0 होता है ना, तो अगर मैं यहाँ से ए ई निकालता हूँ तो ए ई कितना हो जाएगा, ए कितना है, ए है कॉस अल्फा और ई कितना हमने निकाल लिया सेक अल्फा, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 1, ठीक। तो आप ये देखिए कि यहाँ से जो 1 आ रहा है ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए ई की, तो ये जो 1 1 है ये इंटरचेंज करने पर भी जो है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ से मैं आंसर क्या भी कर सकता हूँ, x अपने पास पता चल गया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकाई की लेंथ है, फोकाई की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या लेंगे 1,0, इधर भी 1,0, इधर भी 1,0, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि हाइपरबोला passes through the focus of ellipse। ellipse क्या है? x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1। its conjugate axis coincide with the minor axis of ellipse and product of eccentricity is 1। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हमें हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? ए और बी की वैल्यू, है ना। कोइंसाइड विद द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी 1। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि इस टाइप का फिगर हम देख चुके हैं पहले भी। तो ए और बी की वैल्यू में यहाँ पे पहले तो ये देखना होगा कि ए की वैल्यू बड़ी है। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो सीधी सी बात है कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो बनेगा। देखिए पहले इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, तो a आ जाएगा अपने पास 5। और यहाँ से b स्क्वायर दिया गया 4, तो b आ जाएगा। b स्क्वायर दिया गया 16, तो b आ जाएगा 4। और जब यहाँ से हम e की वैल्यू निकालेंगे तो e कितना आएगा? अच्छा, फिगर कैसे बनेगा इसका? फिगर तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। फोकस इसके ऐसे अगर दिए गए हैं तो हाइपरबोला इस टाइप से आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमें पहले तो ये पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब कि एक तरह से ये माइनस AE, 0 और ये AE, 0 ये फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले E निकाल लेते हैं। E कितना आएगा? यहाँ से E आएगा √1 माइनस b स्क्वायर, मतलब 16/25। 25 माइनस 16 कितना? 9/25 मतलब 3/5। ये आ गया अपने पास 3/5। और ये होता है AE,
तो ए ई जो होगा वो कितना आएगा अपने पास, देखिए ए कितना है, ए है 5, तो आएगा 5 इंटू ई कितना है 3/5, ये कट जाएगा, ये आ गया 3, तो 3,0 हो गया और ये -3,0 हो गया। तो यहाँ से ये हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, उसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद हमें फाइंड करना होगा इसका, अच्छा दोनों की सेंट्रिसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है 1, दोनों की सेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 1। तो अगर E1 की वैल्यू अपने पास 3/5 है तो E2 कितना आएगा 5/3, 5/3 आ जाएगा। तो बताइए इससे हमने क्या चेक किया कि AE बराबर अपने पास क्या है, AE2 एक तरह से निकालेंगे यहाँ से, तो 3 के बराबर होगा, तो A इंटू E2 की वैल्यू यहाँ से डालिए 5/3, ये जाएगा 3, तो A यहाँ से जाएगा 9/5, ये आ जाएगा 9/5। अगर A अपने पास 9/5 आ गया है, A अगर यहाँ से 9/5 आ गया है ना, तो फिर आप बताइए B भी निकाल लेंगे क्या हम यहाँ से, B भी यहाँ से निकाला जा सकता है। A² की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये देखिए A आ जाएगा अपने पास फाइनली A² 9 आएगा और B² यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ से आप आराम से फॉर्मूला इसका इक्वेशन जो है वो देख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² 9 - y² 16 = 1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगली क्लास जो है अब वो टॉपिक चेंज हो रहा है, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।